नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सितारे की जिसके नाम से कभी सिनेमा घरों के बाहर भीड़ उमड़ पड़ती थी, जिसके एक मुस्कुराने से लाखों दिल धड़क उठते थे, जिसकी फिल्मों के गाने गलियों से लेकर घरों तक गुजरते थे और गूंजते थे, और जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतज़ार किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह अपने दौर की एक ऐसी भावना थे जिसे लोगों ने सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा बल्कि अपने दिल में महसूस किया। उनका अंदाज अलग था, उनकी मुस्कान अलग थी, उनकी आँखों में एक अलग आकर्षण था और उनके अभिनय में ऐसी सादगी थी जो सीधे दर्शकों के दिल तक पहुंचती थी। कहा जाता है कि सितारे बहुत होते हैं लेकिन सुपरस्टार बहुत कम पैदा होते हैं। राजेश खन्ना उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक थे। उनका फिल्मी सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की, संघर्ष किया, छोटे बड़े अवसरों का इंतज़ार किया और फिर एक ऐसा दौर आया जब पूरा देश उनके नाम का दीवाना हो गया। सालों पहले जब राजेश खन्ना फिल्मों में आए तब हिंदी सिनेमा में कई बड़े कलाकार मौजूद थे, लेकिन राजेश खन्ना का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि देखते ही देखते उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। उनकी आंखों में रोमांस था, चेहरे पर मासूमियत थी और संवाद बोलने का अंदाज इतना प्रभावशाली था कि साधारण सी पंक्ति भी उनके मुंह से निकलकर यादगार बन जाती थी। और फिर आया वह दौर जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे चमकता सितारा बना दिया। उनकी फिल्मों की सफलता एक के बाद एक सामने आने लगी। दर्शक उनकी फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा घरों तक पहुंचने लगे। युवा उनके हेयर स्टाइल की नकल करने लगे। उनका पहनावा फैशन बन गया। उनकी मुस्कान चर्चा का विषय बन गई और उनके गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए। राजेश खन्ना की जोड़ी कई अभिनेत्रियों के साथ पसंद की गई, लेकिन शर्मिला टैगोर और आशा पारेख जैसी अभिनेत्रियों के साथ उनकी फिल्मों ने दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई। लेकिन फिल्मों में प्रेम था, भावनाएं थीं, रिश्तों की गर्माहट थी और जिंदगी के उतार चढ़ाव भी थे। फिल्म आराधना ने उनके कैरियर को एक नई ऊंचाई दी। इस फिल्म के गीतों ने भी पूरे देश में धूम मचा दी। किशोर कुमार की आवाज़ और राजेश खन्ना का पर्दे पर व्यक्तित्व या मेल ऐसा था जिसे दर्शक आज भी याद करते हैं। मेरे सपनों की रानी जैसे गीतों ने राजेश खन्ना को घर घर तक पहुंचा दिया। इसके बाद उनका स्टारडम लगातार बढ़ता गया। कटी पतंग, अमर प्रेम, आनंद, बावर्ची, सच्चा झूठा, हाथी मेरे साथी और ऐसी अनेक फिल्मों ने उनके अभिनय की अलग अलग तस्वीरें दर्शकों के सामने रखी। लेकिन राजेश खन्ना की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह सिर्फ रोमांटिक हीरो बनकर नहीं रह गए। फिल्म आनंद में उन्होंने जिस तरह एक गंभीर और भावुक किरदार को निभाया, उसने साबित कर दिया कि उनके भीतर सिर्फ स्टार बनने की चमक नहीं, बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता की गहराई भी थी।
आनंद का किरदार आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में गिना जाता है। उस फिल्म में जिंदगी को मुस्कुराकर जीने का संदेश था, दर्द था, लेकिन उस दर्द के बीच भी जिंदगी से प्यार था। राजेश खन्ना ने आनंद को सिर्फ निभाया नहीं था, बल्कि उस किरदार में अपनी आत्मा जैसी भावनाएं भर दी थी। जब वह पर्दे पर मुस्कुराते थे तो दर्शक मुस्कुराते थे, और जब उनकी आंखों में दर्द दिखाई देता था तो सिनेमा घर में बैठे लोगों की आंखें नम हो जाती थी। यही तो एक महान अभिनेता की पहचान होती है। राजेश खन्ना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर में उनके प्रशंसकों की दीवानगी की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। लड़कियां उनके नाम की चिट्ठियां लिखती थीं, उनके पोस्टर अपने कमरों में लगाती थीं। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उनके घर के बाहर इंतजार करते थे। लेकिन दोस्तों, हर चमकती हुई कहानी के पीछे कुछ अनकहे संघर्ष भी होते हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह राजेश खन्ना का सितारा आसमान की सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचा, उसी तरह समय के साथ फिल्मी दुनिया में नए चेहरे आने लगे, सिनेमा की पसंद बदलने लगी, दर्शकों की सोच बदलने लगी और फिल्मों की कहानियों में भी बदलाव आने लगा। उस दौर में अमिताभ बच्चन का उदय हुआ और हिंदी सिनेमा का नायक एक नए रूप में सामने आया। जहां राजेश खन्ना के किरदारों में रोमांस, भावुकता और संवेदनशीलता दिखाई देती थी, वहीं नई पीढ़ी के सिनेमा में गुस्सा, संघर्ष और व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नायक लोकप्रिय होने लगा। राजेश खन्ना का स्टारडम कम हुआ, लेकिन उनकी पहचान कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली कलाकार की पहचान सिर्फ उसकी सफलता से नहीं होती, वह इस बात से होती है कि समय गुजर जाने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं या नहीं। और राजेश खन्ना को लोग आज भी याद करते हैं। उनकी फिल्मों के गीत आज भी बजते हैं, उनके संवाद आज भी दोहराए जाते हैं, उनकी तस्वीरें आज भी पुराने सिनेमा के चाहने वालों के दिल में मौजूद हैं। उनका अंदाज आज भी लोगों को आकर्षित करता है। राजेश खन्ना का जीवन हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाता है। कामयाबी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन समय उससे भी बड़ा है। एक समय ऐसा था जब राजेश खन्ना की लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं थी। फिर समय बदला, लेकिन उनकी कला और उनके द्वारा छोड़ी गई यादें आज भी हमारे बीच हैं। यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी जीत है। राजेश खन्ना की फिल्मों के गीतों का भी उनके स्टारडम में बहुत बड़ा योगदान था। किशोर कुमार की आवाज़ और राजेश खन्ना का चेहरा जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। कुछ तो लोग कहेंगे, ये शाम मस्तानी, चिंगारी कोई भड़के, ओ मेरे दिल के चैन। इन गीतों को सुनते ही आज भी राजेश खन्ना का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। उनकी फिल्मों में संगीत केवल मनोरंजन नहीं था, संगीत उनकी कहानी का हिस्सा था, और यही वजह है कि उनकी फिल्मों के गीत आज भी नई पीढ़ी को पसंद आते हैं। राजेश खन्ना का व्यक्तित्व पर्दे के बाहर भी काफ़ी आकर्षक था। उनका पहनावा, उनकी चाल, उनका बोलने का तरीका, सब कुछ उनके प्रशंसकों के लिए खास था।
उन्होंने एक ऐसा फैशन बनाया जिसे उस समय के युवा अपनाने लगे। लेकिन अगर राजेश खन्ना के पूरे जीवन को एक शब्द में कहा जाए तो शायद वह शब्द होगा याद, क्योंकि राजेश खन्ना आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। उनकी फिल्में हैं, उनके गीत हैं, उनके संवाद हैं, उनकी मुस्कान है और सबसे बड़ी बात उनके करोड़ों प्रशंसकों का प्यार है। राजेश खन्ना ने हमें यह भी बताया कि सिनेमा केवल पर्दे पर दिखाई देने वाली तस्वीरों का नाम नहीं है। सिनेमा भावनाओं का नाम है। एक अभिनेता तब महान बनता है जब उसका किरदार फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शक के दिल में जिंदा रहे। और राजेश खन्ना ने कई किरदार आज भी हमारे दिल में जिंदा हैं। जब हम आनंद को याद करते हैं तो हमें जीवन को खुलकर जीने का संदेश याद आता है। जब हम आराधना को याद करते हैं तो हमें प्रेम और संगीत की खूबसूरत दुनिया याद आती है। जब हम अमर प्रेम को याद करते हैं तो हमें इंसानियत और भावनाओं की गहराई दिखाई देती है। यही राजेश खन्ना की असली विरासत है। वह सिर्फ फिल्मों में अभिनेता नहीं थे, वह एक दौर की पहचान थे। एक ऐसा दौर जब सिनेमा देखने का मतलब केवल फिल्म देखना नहीं होता था, बल्कि अपने पसंदीदा सितारे के साथ सपनों की दुनिया में जाना होता था। आज तकनीक बदल गई है, फिल्में देखने के तरीके बदल गए हैं, कलाकारों की लोकप्रियता का अंदाज भी बदल गया है, लेकिन राजेश खन्ना की लोकप्रियता की कहानी आज भी अपनी जगह खास है, क्योंकि उन्होंने हिंदी सिनेमा को वह दौर दिया जब वह अभिनेता को देखकर दर्शकों के दिल में उत्साह पैदा होता था। उसका नाम सुनते ही पुराने गीत याद आते हैं, पुराने सिनेमा घर याद आते हैं, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों से लेकर रंगीन पर्दे तक का सफ़र याद आता है। और सबसे ज़्यादा याद आती है वह मुस्कान, वह खास मुस्कान जिसने कभी पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना लिया था। दोस्तों, ज़िंदगी में सफलता और सफलता आती जाती रहती है, लेकिन अगर कोई इंसान अपने काम से लोगों के दिलों में जगह बना ले तो वह कभी पूरी तरह दूर नहीं होता। राजेश खन्ना भी ऐसे ही कलाकार थे। उनका सफ़र हमें बताता है कि ऊंचाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, हमेशा समय बदलता है, लेकिन सच्ची कला की चमक कभी ख़त्म नहीं होती। राजेश खन्ना चले गए, लेकिन उनका दौर नहीं गया और उनका नाम आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। राजेश खन्ना एक नाम, एक पहचान, एक युग और एक ऐसी याद जिसे हिंदी सिनेमा कभी भुला नहीं पाएगा। अगर आपको भी राजेश खन्ना की फिल्में, उनके गीत और उनका सुनहरा दौर पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा की एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। अपना ख्याल रखिए।